Good morning, dear students. Hi, how are you all? So, today it's Tuesday and it's our SST lecture turn. And we are starting with our new chapter, chapter number 8, Mineral Resources. This is a new chapter and new topic for you. So, you have to be very alert. आपको बहुत ध्यान से ये चैप्टर समझना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ध्यान देने वाला चैप्टर है. ओके, सो स्टार्ट करें हम. व्हाट आर द मिनरल रिसोर्स. मिनरल रिसोर्स को जानने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि मिनरल्स क्या होता है. ठीक है, देखो अब ये स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर मिनरल्स. सबसे पहले इस चैप्टर में आपको तीन चीज़ें पढ़नी है. एक तो मिनरल्स क्या है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स. टाइप्स ऑफ मिनरल्स, तो मिनरल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक. तो ये पूरा पेज हमारा मेटेलिक मिनरल्स के बारे में बता रहा है हमें. ठीक है, और उसके बाद आता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स और फिर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज कि मिनरल को कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है. तो स्टार्ट करते हैं हम. इस चैप्टर में हमें तीन चीज़ें मेन पढ़नी है. स्टार्ट करें. व्हाट आर मिनरल्स. वी फाइंड वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंस डीप इनसाइड द अर्थ. अर्थ के अंदर, ज़मीन के अंदर, ज़मीन है, ज़मीन के अंदर देखो हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, सॉइल के बारे में पढ़ा था कि द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल. तो ज़मीन जो है, ज़मीन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें निकलती है. ठीक है, सो ये जो चीज़ें ज़मीन के अंदर से निकलती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मिनरल्स. द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग. और जो ज़मीन के अंदर से जो चीज़ों को हम निकालते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, माइनिंग. ठीक है, देखो ज़मीन के अंदर से जो चीज़ें निकलती है उसको कहते हैं मिनरल्स, और ज़मीन के अंदर से जो चीज़ों को निकालने की प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं माइनिंग. रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर ऑब्टेन आर कॉल्ड ओर्स. अब ओर्स क्या होता है, देखो एक तो ज़मीन के अंदर से कुछ चीज़ें निकलती हैं और कुछ चीज़ें रॉक्स के अंदर से, पहाड़ों के अंदर से भी निकलती है. रॉक्स चट्टानों के अंदर से, पहाड़ों के अंदर से. एग्जैक्ट मीनिंग रॉक्स का चट्टान होता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे पहाड़ नहीं लेंगे, यहाँ हम चट्टान लेके ही चलेंगे कि चट्टानों के अंदर से जो चीज़ें निकलती है ना उसको कहते हैं ऑर्स. तो अभी तक हमने तीन चीज़ समझी. ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या थी तीन चीज़, हमने क्या तीन चीज़ पढ़ी. सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज़ मिनरल. तो मिनरल क्या है, जो चीज़ ज़मीन के अंदर से निकलती है उसको कहते हैं मिनरल. फिर हमने देखा माइनिंग. ज़मीन के अंदर से जो मिनरल को निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं. और थर्ड क्या था, हमने क्या देखा, ऑर्स. जो चीज़ चट्टानों में से निकलती है. ठीक है, एक चीज़ ज़मीन से निकलती है वो तो क्या हो गया, मिनरल हो गया. और जो चीज़ें चट्टान से निकलती है उसको क्या कहते हैं, ऑर्स कहते हैं. ठीक है, वी यूज़ मेनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ विच आर मेड फ्रॉम मेटल. आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एक्सेट्रा ऑल आर ऑल मेटल्स. हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो मेटल से बनी हुई है. ठीक है, जैसे आयरन. आयरन क्या होता है, लोहा. आपके जो उसके बाद कॉपर. आयरन और कॉपर के अपने बहुत सारे बर्तन होते हैं. एल्यूमिनियम, आजकल एल्यूमिनियम के दरवाजे बहुत फेमस है. मीन्स आजकल आपको घरों में नॉर्मली एल्यूमिनियम सेक्शन के दरवाजे, खिड़कियाँ देखने को मिल ही जाती है. ठीक है, गोल्ड, सोना, ये सारी चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और ये सब क्या है, मेटल्स है. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक. तो हमने मिनरल्स के बारे में क्यों देखा, हमने मेटल्स के बारे में क्यों देखा, क्योंकि मेटल किसका पार्ट है, मिनरल का ही पार्ट है. ठीक है, तो मिनरल दो टाइप में डिवाइड होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक. ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले टॉपिक पे, मेटेलिक मिनरल. Mineral in ores are in raw state inside the earth. Mostly metallic minerals such as iron, copper, gold and aluminium are extracted from ores. Ores क्या होता है, ores हमने देखा कि जो चीज़ रॉक्स के अंदर से, चट्टानों में से निकलती है उसको ores कहते हैं. तो ज़्यादातर आपकी जो ores होती है, ज़्यादातर जो आपका मिनरल्स होता है वो कहाँ से निकलते हैं, ores में से ही निकलता है. Such as आयरन. आयरन क्या है, लोहा. कॉपर
तांबा, गोल्ड, सोना और एल्यूमिनियम, ठीक है, आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑर्स। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व फ्रॉम ऑफ आयरन ऑर। इंडिया में जगह जगह आपको आयरन का और मिल जाएगा, मीन्स आयरन आपको जगह जगह से, ज़मीन से, चट्टानों से निकलता हुआ मिलेगा। अदर मेजर मेटेलिक मिनरल फाउंड इन इंडिया आर कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, मैग्नीज एंड मीका, ठीक है। और दूसरे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मैग्नीज और मीका, ये सारी चीज़ें आपको इंडिया में आपको चट्टानों से या ज़मीन के अंदर से, मिनरल्स मेनली किसको कहते हैं, जो चीज़ ज़मीन के अंदर से निकलती है वो, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो मेनली हमें 4 चीज़ याद रखनी है, क्या, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड। आयरन इज अब इस ये जो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड की बात हुई ना, तो इसी आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आयरन कहाँ से मिलता है। अब एक चीज़ मेरी बात सुनो, ज़मीन से अगर लोहा निकलता है, सपोज एक बेसिकली अपन छोटी सी बात कर रहे हैं, अगर ज़मीन से लोहा निकलता है तो क्या लोहे का पूरा के पूरा मतलब लाइक कहते हैं कि लोहे की पूरी गार्डर या पूरा कुछ भी चीज़ ज़मीन के अंदर से पूरा के पूरा निकलेगा क्या? तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझने की कोशिश करनी है कि कोई भी चीज़ ज़मीन के अंदर से पूरी पूरी नहीं निकल जाती। लाइक कि लोहे तो लोहे के पतरे होते, तो कि पतरे के पतरा पूरा ज़मीन के अंदर से नहीं निकलेगा। या गोल्ड निकलता है, तो अगर गोल्ड ज़मीन से निकलने लग जाए तो लोग तो बाद ज़मीन को खोद खोद के गोल्ड निकालने लग जाए ना, अमीर बन जाए। ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ ना कहाँ पे निकलेगी, कहाँ से कितनी क्वांटिटी में निकलेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। मतलब माइनिंग होती है, खुदाई स्टार्ट की जाती है कि इस एरिया में सपोज आयरन है, तो आयरन के लिए माइनिंग स्टार्ट होगी, तो उस माइनिंग में आयरन के कण निकलेंगे छोटे छोटे, जैसे अपन कंकड़ होते हैं ना, मिट्टी के एकदम छोटे 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 कंकड़ होते हैं, तो वैसे ही कण निकलेंगे छोटे 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 छोटे। वैसे ही गोल्ड के लिए, अब गोल्ड के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, सेटमैक्स और सोनी पर आती है, सबसे ज़्यादा रिपीटेटिवली आती है, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। वो मूवी में आपको पूरा गोल्ड फील्ड के बारे में बताया है कि अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी हो तो उसमें इतने सारे मजदूर काम करते हैं। उस मूवी में तो एक्चुअली ऐसा बता रखा है कि उस मजदूर को ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, बट एग्जैक्टली वो तो मूवी है। रियल में क्या होता है कि मजदूर होते हैं, मजदूर काम करते हैं, और वो जो जितना भी सोना निकलता है, वो सोना जितने भी कण निकलते हैं उससे फिर सोना बनता है, कण कण से फिर सोना बनता है। अब वो मेहनत कौन करता है? मजदूर करता है। लेकिन जो पूरी जिस जगह में माइनिंग की जाती है, जिस जगह में खुदाई की जाती है, वो पूरी जगह को लीज पे लिया जाता है। तो ये जो उस जगह का ऑनर है वो ये पूरा काम करता है, और उससे फिर इसमें मेहनत भी बहुत लगती है। इतने सारे मजदूर है तो इतने सारी मजदूरों की सैलरी, उनका खाना पीना, तो ये गोल्ड और ये सारी चीज़ें महंगी होने के पीछे रीज़न ही यही है। तो ये दिखने में तो देखो कि वाह, मतलब इस बंदे की आयरन की माइनिंग की फैक्ट्री है या आयरन माइनिंग करवाता है तो ये तो बड़ा अमीर है। हाँ, अमीर है, पर उसके लिए उस आयरन या गोल्ड की माइनिंग के लिए उसमें मेहनत, मजदूरी, मीन्स जो चीज़ जितनी महंगी है ना उसमें मजदूरी इतनी लगती है। जैसे अपने इंडिया में आयरन ईजीली मिल जाता है, ठीक है, इजीली आयरन और में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, आयरन की माइनिंग से आयरन मिल जाता है। बट जो गोल्ड की माइनिंग है वो बहुत टेढ़ा काम है। मैं KGF मूवी का मैंने आपको एग्जांपल दिया ही है, और उसमें क्या होता है कि ज़मीन के अंदर तक निकलना पड़ता है। उसमें कई बार बहुत सारे जनों की जान चली जाती है, तो कंपनसेशन देना पड़ता है उनकी फैमिली को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जो चीज़ जितनी महंगी है उसकी माइनिंग उतनी ही मीन्स टफ है, उतनी डिफ़िकल्ट है। जैसे कि अब अपन देखते हैं कि अपन बात कर रहे हैं कॉपर्स की, सिल्वर की, गोल्ड की, तो इसमें सबसे ज़्यादा महंगा क्या है? गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड की माइनिंग भी इतनी ही मुश्किल है, ठीक है। देखो ये आपका ये जो फोटो है ना, देखो इसमें भी देखो ये खदान टाइप ही बता रखा है, ठीक है। इसमें से ज़मीन के अंदर खुदाई करके फिर उसमें से निकालना पड़ता है। उसमें भी गारंटी नहीं होती कि कितना निकलेगा। कई बार पूरा एरिया खोदने के बाद भी बहुत कम क्वांटिटी निकलती है, कई बार बहुत छोटे से एरिया में बहुत ज़्यादा निकल जाती है। तो ये सारी चीज़ें तो एक बाई लक की चीज़ होती है। आया समझ में? ठीक है, तो चलो अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। इस टॉपिक को समझने के लिए इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ही ज़रूरी है, और उस बैकग्राउंड को भी और अच्छे से इस चैप्टर को समझने के लिए अगर आप लोगों ने वो KGF मूवी देख रखी होगी ना, तो बहुत ईजीली और बहुत जल्दी समझ में आएगा।
सो आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल. हाँ, अपन को स्टार्टिंग मेटेलिक मटेरियल से पढ़ना है. सॉरी. मिनरल्स इन द ऑर्स आर इन रो स्टेट इनसाइड द अर्थ. जो मिनरल्स जमीन के अंदर होते हैं, ऑर्स में होते हैं, वो कैसे रॉ स्टेट में होते हैं. रॉ स्टेट में मतलब मैंने अभी आपको बताया ना कि कण होते हैं. ऐसा नहीं है कि पूरा के पूरा मीन्स गोल्ड की ज्वेलरी निकल के आ जाएगी या पूरा के पूरा पतरा निकल के आ जाएगा. ऐसा नहीं होता. रॉ स्टेट में होता है, उसको फिर बनाना पड़ता है. मोस्टली मेटेलिक मिनरल्स सच एज आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर्स. इसको ओर्स से निकाला जाता है. इंडिया हैज अ वास्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर. आयरन का वास्ट रिजर्व है, मीन्स आयरन बहुत ज्यादा है. आपको इंडिया में ऐसी बहुत सारे स्टेट से बहुत सारी जगह है जहां से आपको माइनिंग के थ्रू, खुदाई के थ्रू आयरन के ऑर्स, आयरन के कण वगैरह मिल जाते हैं. ठीक है. अदर मेजर मेटेलिक मिनरल्स फाउंड इन इंडिया आर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मैग्नीज एंड मीका. और ये सारी चीजें भी इंडिया में फाउंड होती है, लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मैग्नीज एंड मीका. अब अपन एक एक चीजों को पढ़ रहे हैं. इसमें सबसे पहला चीज है आयरन. आयरन इज वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल. सबसे इंपॉर्टेंट मेटल है आयरन. क्यों? बिकॉज इट इज हार्ड एंड ड्यूरेबल. हार्ड मतलब एकदम मजबूत है, और ड्यूरेबल मीन लंबी समय तक टिकाऊ, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं ना, टिकाऊ है. ये तो बहुत मजबूत है, बहुत टिकाऊ है. इट इज यूज फॉर मेकिंग स्टील विच इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग. स्टील बनता है आयरन से. अब अपने बर्तन भी होते हैं स्टील के. ठीक है. स्टील की बहुत सारी चीजें होती है. अब सोचो तुम स्टील की क्या क्या चीजें होती है. इट इज यूज टू फॉर मेकिंग स्टील विच इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग टूल्स. टूल्स बनती है स्टील से. ठीक है. मशीन्स बनती है, यूटेंसिल्स, आपके बर्तन बनते हैं. एंड इन बिल्डिंग अदर फैक्ट्रीज. और फैक्ट्रीज में भी सबसे ज्यादा जो काम आता है वो काय का आता है, आपका आयरन के मेटल्स ही काम आते हैं. इंडिया पॉसेसेस 1/4 ऑफ द वर्ल्ड टोटल आयरन और डिपॉजिट. 1/4. जैसे आपको मैं 1/4 समझाता हूं. सपोज करो ये पूरी दुनिया का आयरन है. पूरी दुनिया में जितना आयरन अवेलेबल है ना, सपोज चलो अपन बुक को नहीं खराब करते, यहाँ बनाते हैं. पूरी दुनिया का में जितना भी आयरन है ये सारा है. तो पूरी दुनिया का जितना आयरन है वो कितना हुआ? 100% हुआ. इसका 1/4 थोड़ी मैक्स पढ़ लेते हैं आज. इंटू 1/4. सो 4 2 8. अब बचा 25. तो मतलब पूरी दुनिया का 1/4 मतलब 25% आयरन. कितना? 25%. पूरी दुनिया में जितना आयरन अवेलेबल है, पूरी दुनिया जितना आयरन अवेलेबल होगा तो 100 होगा. उसका 25% मीन्स 1/4 इतना पूरा आयरन किसके पास है? इंडिया के पास है. बाकी का 75 और दूसरी कंट्रीज में है. तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया के पास ही खाली 25% होना कितनी बड़ी बात होती है. ओके, समझ रहे ना अब मैं क्या कह रहा हूं? 1/4 of the world total iron ore deposit. Iron ore mines are found in many states. कहाँ पाया जाता है आयरन? लाइक झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7. ये 7 तो मेन स्टेट्स है. इसके सिवा और दूसरे स्टेट्स होंगे जहाँ छोटा छोटा मात्रा में मिलता होगा. ओके. और ये 7 मेन स्टेट्स में तो मिलता ही है. अब आते हैं अपन कॉपर पे. कॉपर किसको बोलते हैं? तांबे को. ठीक है. कॉपर, तांबा. कॉपर इज अनदर इंपॉर्टेंट मेटेलिक मिनरल. इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स. वायर्स बनते हैं कॉपर से. ठीक है. यूटेंसिल्स, बर्तन. देखो ये ऊपर देखो स्टील है, नीचे कॉपर है. ठीक है. सो बर्तन और क्या बनता है? एंड टूल्स. ठीक है. कॉपर और डिपॉजिट्स आर मोस्टली फाउंड इन राजस्थान एंड झारखंड. कहाँ पाए जाते हैं ये? 2 मेन स्टेट है, एक तो राजस्थान और एक है झारखंड. ठीक है. राजस्थान एंड झारखंड. मैग्नीज माइंस आर फाउंड इन कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश. मैग्नीज इज यूज फॉर मेकिंग स्टील एंड ग्लास. देखो मैग्नीज के बारे में आपको ज्यादा नहीं बताया, बस खाली कितना बताया कि मैग्नीज कहाँ पाया जाता है. मैग्नीज आर फाउंड इन कहाँ? कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश. अपने मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है. ठीक है.
महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। मैग्नीज के बारे में आपको ज़्यादा क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपके आने वाली क्लासेस में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जिस चीज़ के बारे में आप आने वाली क्लासेस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं ना, तो उसको इतना इन्होंने डिटेल में यहाँ नहीं लिया है। अभी आपको सबसे ज़्यादा उन्होंने डिटेल में आपको क्या बताया, दो मेन मिनरल्स के बारे में बताया। सबसे पहले तो आयरन के बारे में बताया और कॉपर के बारे में बताया। बस मैग्नीज के बारे में इतना समझ लो कि मैग्नीज को दो चीज़ में काम लिया जाता है, स्टील बनाने में और ग्लास बनाने में। ठीक है, अब आते हैं एल्यूमिनियम पर। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। एल्यूमिनियम इज मैलेबल एंड लाइट मटेरियल। मैलेबल का मतलब होता है जिसको किसी भी चीज में बदला जा सके। लाइक सपोज करो ये मेरा मोबाइल है, इस मोबाइल का ये जो कवर है, ठीक है, ये कवर क्या है, ये कवर हार्ड है। अगर मैं इस कवर को मोड़ने जाऊंगा तो ये कवर मुड़ नहीं रहा है। इसमें अब मोबाइल कवर्स में बहुत सारे कवर्स ऐसे भी आते हैं जो बहुत लाइट होते हैं, मीन्स आप उसको मोड़ने जाओगे तो वो मुड़ जाएगा। ठीक है, तो जो चीज को आप किसी भी शेप में, किसी भी दूसरे शेप में चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो चीज कैसे भी मोड़ी तोड़ी जा सके। सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आजकल अभी स्कूल नहीं चल रहा है तो छोटे बच्चे ना घर पे क्ले वगैरह से खेलते हैं। तो क्ले को आप जो भी जिस तरह का भी शेप देना चाहो तो आप इजीली दे पाते हो। तो वो भी क्या है, मैलेबल है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम इज मैलेबल एंड लाइट मेटल। मैलेबल है, किसी भी चीज में चेंज किया जा सकता है, और लाइट है, हल्का है। दिस इज वाई इट इज यूज फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिक केबल्स, व्हीकल एक्सेट्रा। आपका जो व्हीकल वगैरह बनता है, एरोप्लेन बनता है। एरोप्लेन तो सर आप बोलोगे सर एरोप्लेन तो इतना बड़ा होता है, एरोप्लेन तो इतना बड़ा होता है, सही बात है। बट एरोप्लेन जब आपका वजन लेके ऊपर जाएगा, अगर एरोप्लेन का जो मटेरियल है उसको हल्का नहीं रखा, क्योंकि एरोप्लेन में आपने एक चीज़ देखी है, एरोप्लेन में अगर आपने कभी ट्रैवल किया हो, सपोज नहीं भी किया हो, तो एरोप्लेन में एक चीज़ हमेशा ये रहती है कि वहाँ पर ना एक फिक्स आपका वेट होता है बैग का, कि मतलब ऐसा नहीं कि आप जमाने भर का सामान भर के ले जा रहे हो। अगर आपने एक टिकट परचेस करी है ना, तो आप 20 kg या 30 kg का सामान ही साथ में ले जा सकते हो, उससे ज़्यादा सामान नहीं ले जा सकते हो। ठीक है, तो वो लोग उसका भी चार्ज लेते हैं आपके सामान। अगर आपने आपको जितना वेट प्रोवाइड किया गया, आपकी टिकट में लिखा होता है कि आप इतना वेट कैरी कर सकते हो। ठीक है, सपोज जैसे मैं मेरा इंसिडेंस बताता हूँ। मैं जा रहा था तो मेरे साथ भी यही हुआ कि 20 kg अलाउ था, मेरे बैग में 22 kg थे, तो उन्होंने सामान निकालने लग गए। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे साथ 2 जने और पैसेंजर्स थे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि जो मेरी मौसी का बैग था उसमें वजन कम था, तो फिर मेरे बैग से निकाल के उन्होंने वजन उसमें 20 कर दिया और मेरा वापस 22 से वापस 2 kg कर दिया। उनका 18 था और मेरा 22 था, तो ऐसे एडजस्टमेंट जमाया उन्होंने। आया समझ में? तो एक व्यक्ति का एक बैग का भी एडजस्टमेंट लेके चलते हैं। मतलब वहाँ पर मशीन लगी होती है एयरपोर्ट पे, वो लोग तोलते हैं कि आपको जितना वेट दिया गया था, तो ऐसे बोले वाह चलो 1-2 किलो ही तो ज़्यादा है, कोई बात नहीं भैया चलने दो। वहाँ भैया चलने दो नहीं चलता है। वहाँ पर क्या होता है कि अगर सबका भैया चलने दो हो गया ना, तो आपका वजन, जो प्लेन का वजन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो प्लेन का वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपका प्लेन को उड़ने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, आया समझ में? प्लेन में केवल आपके बैगेज का वजन नहीं जाता, प्लेन में बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, उसका वजन, आप जो बैठोगे उसका वजन। तो प्लेन का जो मटेरियल होता है वो हल्का ही बनाया जाता है, एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, ताकि वो हवा में इजीली ऊपर जा सके, हवा को काट सके। हवा का भी फोर्स ज़्यादा होता है, जैसे अपन ने लास्ट चैप्टर्स वगैरह में पढ़ा था ना कि पानी का फोर्स ज़्यादा होता है, वैसे हवा का भी फोर्स ज़्यादा होता है। तो आपका मटेरियल हल्का होगा तो हवा को काट के आगे बढ़ सकेगा। ठीक है, तो लाइट मेटल आपको मीन्स बॉडी स्ट्रांग होगी, ठीक है, लेकिन हल्का मीन्स वजन में हल्का। ओके, आया समझ में? सो एल्यूमिनियम इज मैलेबल एंड लाइट मेटल, दैट इज वाई इज यूज फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स, यूटेंसिल्स बर्तन, इलेक्ट्रिक केबल्स, ठीक है, व्हीकल एक्सेट्रा। रिजर्व्स ऑफ एल्यूमिनियम आर फाउंड इन महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, आज के लिए हमने इतना ही देखते हैं। चैप्टर एक्चुअली बहुत छोटा है, पर चैप्टर बहुत
समझ समझ के पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आज ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट करता हूँ। आज हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सबसे पहले तो 3 चीज़ देखी। मिनरल्स क्या होता है, जो चीज़ ज़मीन से निकलती है वो मिनरल्स होता है। ज़मीन से निकालने की प्रोसेस को माइनिंग बोलते हैं। और ऑर्स मतलब चट्टानों से जो चीज़ निकलती है उसको ऑर्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ मिनरल में 2 तरह के मिनरल है, मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल। आज हमने मेटेलिक मिनरल्स के बारे में जाना। हमने जाना कि इंडिया में अलग अलग तरह के मेटेलिक मिनरल्स फाउंड है। उसमें से क्या है? आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मैग्नीज एंड मीका। उसमें हमने आयरन के बारे में देखा सबसे पहले कि आयरन को बर्तन वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और पूरे दुनिया का जितना भी आयरन है उसका 1/4 इंडिया के पास है, ठीक है। इंडिया उसको निकालता है। आयरन और माइन का देखो यहाँ फोटो भी दे रखा है। माइनिंग खुदाई करके नीचे से आयरन निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने कॉपर के बारे में पढ़ा। कॉपर से वायर्स बनते हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं और बर्तन बनते हैं और टूल्स बनते हैं। मैग्नीज के बारे में क्या पढ़ा? स्टील और ग्लास में काम में आता है। और एल्यूमिनियम मैलेबल है, उसको जिस तरह से उसको मोड़ना तोड़ना चाहो तो आप मोड़ तोड़ सकता है, ठीक है। और व्हीकल, एरोप्लेन वगैरह बनाने में काम में आता है, ठीक है। और आज हम इतना ही देख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू फर्दर। टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।